दोस्तों, आज हम जानेंगे दुखी रहने के क्या नुकसान हैं जो आपको जरूर सुननी चाहिए। पहला, बीमार पड़ने की संभावना। ज्यादा दुखी रहने या किसी भी विषय में ज्यादा सोच विचार करने की वजह से हमारे शारीरिक और मानसिक सेहत पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दुखी रहना नकारात्मक विचारों को जन्म देता है और नकारात्मक विचारों का असर हमारे सोचने समझने की क्षमता पर पड़ता है, जिसकी वजह से हम सही ढंग से ना तो सोच पाते हैं और ना ही सही तरीके से कोई भी फैसला ले पाते हैं। कई स्टडी में यह बात खुलकर सामने आई है कि नेगेटिव थॉट्स इंसान के दिल पर असर करते हैं, जिसके वजह से ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है और ज्यादा सोच विचार करने वाला व्यक्ति के दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन का स्तर कम हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरा, अवसर खो देना। दुखी रहने से कोई भी काम का हल नहीं हो सकता है। कोई भी समस्या का ना तो समाधान मिल सकता है और ना ही कोई भी परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। जीवन में जब भी आपदा का आगमन होता है तो उसके साथ साथ कई सारे मौके भी जन्म लेते हैं, कई सारे अवसर भी उसके साथ आते हैं। लेकिन दुखी इंसान एक तरह से अपने जीवन में रुकी हुई नदी तरह की दिमाग को सेट कर लेता है और एक अफसोस में अपना जीवन बिताता है। वह अपने साथ साथ अपने आसपास के माहौल को भी दोष देता है। उसके दिमाग में हरदम यही बात चलती रहती है कि ऐसा क्यों हुआ, और वह बार कहता है कि उसी के साथ यह सब क्यों हुआ। खुद से लगातार नकारात्मक वार्तालाप करने की वजह से वह दुख के जाल में और भी फंसता और भी ढंसता चला जाता है और अपने जीवन में जो नई अवसर के रास्ते खुले हैं उसके देख नहीं पाता है। जैसे बरसात के दिनों में जब नदियों का जल स्तर औसत से ज्यादा हो जाता है और उसका पानी ओवरफ्लो होकर बहने शुरू होता है, तो नदी के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आती है। बाढ़ के चलते कई में जो नुकसान होता है, लेकिन बाढ़ के पानी के साथ नई मिट्टी भी तो आती है, जिसके वजह से उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। यह भी एक तरह का फायदा ही है। इसी दुखी होने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि अपने जीवन में आने वाले अवसरों को खो देते हैं। तीसरा, खुशी की कमी। एक अच्छे खासे गणित के नजरिए से देखें तो जिंदगी में हमारे पास जीने के लिए काफी कम समय बचा हुआ है। कई बार हम अब फालतू के कामों में या किसी इमोशनल उलझन में फंस जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करने लगते हैं। ये फैक्ट्स हैं कि हर कोई हर समय खुश नहीं रह सकता है, मगर ऐसे उदास और दुखी रहने से भी तो कुछ नहीं होने वाला है। माना कि आपका ब्रेकअप हुआ है और आप इस चीज से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप दुखी हुए बैठे हैं, तो ऐसा करने से क्या हो गया, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? नहीं, उल्टे में आप अपनी जिंदगी के कीमती समय दुखी रहने में बीता रहे हैं और खुशी काम होती चली जाएगी। दुखी रहने का एक नुकसान यह भी होता है कि आप कम खुशी रहते हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। चौथा, काम में मन नहीं लगना। यह जाहिर सी बात है। हमेशा उदास बैठे रहने से हमारी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगने के बजाय नकारात्मकता में लगता है और वर्क के टाइम पर अगर आप मन मारकर बैठे हुए हैं, तब आप चाहकर भी उस काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे, जिसकी असर आपके वर्किंग लाइफ पर पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि अगर आप अंदर से उदास महसूस कर रहे हो तो आप अपने वर्क से कुछ समय के लिए रेस्ट लीजिए और खुद को नेचर से कनेक्ट रखिए, जिससे होगा कि आपको जो भी दुख हो वो आगे तक नहीं बढ़ पाएगा और तनाव जैसी स्थिति नहीं आएगी। पांचवा, मेंटली वीकनेस। जब कोई भी उदास हो और उसके उदास होने की वजह बड़ी हो, तब उस स्थिति में उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से मानसिक रूप से वह व्यक्ति कमजोर होने लगता है। तब उसे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। उतना सब होने के लिए कोई इंतजार क्यों करना? दुख क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। दुख तो छांव की तरह होता है, आता है, जाता है। बुरे वक्त में खुद को मजबूती से थामे रखना जरूरी होता है, क्योंकि बुरा वक्त ज्यादा दिन लास्ट नहीं करता है। इसलिए अपना बुरा वक्त देखकर दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। जरूरी होता है स्ट्रांग बनने की, और दुख हो सुख हो सब में एक समान रहना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुख तो समुंदर में उठने वाली लहरों की तरह जो बनता है फिर बिखर जाता है, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, ऐसी ही स्टोरियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।